तो इस भरी शाम तुम दोनों मेरे कमरे में किस इरादे से आए हो? आपसे एक बात कहने आए हैं। फिर से संपत्ति का हिस्सा मांगने आए हो क्या? अरे नहीं, आप भी क्या कहते हो बाबा। उस दिन गुस्से में जो कहा या नहीं कहा, उसी पर देख रहा हूँ कि आप बैठे हैं। अपनी गलती समझ में आ गई है क्या? ये सब बातें छोड़िए बाबा, आपका बेटा आपसे क्या कहने आया है वो पहले सुनिए। हाँ, वो ही तो बेहतर है। बोलो सुरेश, क्या कहने आए हो? बाबा, मिंती पिशी और काजल काकी जो कह रही थी वो सच ही है। मतलब तुम्हारी बात का मतलब मैं ठीक से समझ नहीं पाया। क्या हुआ है, पहले साफ साफ बताओ। बाबा, पिशी और काकी माँ जिस मछली की बात कर रही थी, सच में तालाब में वो मछली है। क्या कह रहे हो? लेकिन छोटे, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? मेरे बेटे ने बताया। हाँ बाबा, मैंने मछली देखी भी थी, लेकिन पकड़ी नहीं। अनदेखा करने का नाटक किया और उसे जाने दिया। तो लेकिन सुरेश, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कह रहा हूँ बाबा, मुझे जितना समझ में आता है, अगर वो मछली पकड़ी जाती तो आप सबके सामने छोटे पड़ जाते, सब आपको झूठा कहते, इसीलिए आपके बेटे ने ऐसा किया। बहू की बातें सच हैं सुरेश। हाँ बाबा, मोहिनी ने जो अंदाजा लगाया था वही सच है। और फिर अगर उस समय मछली पकड़ी जाती तो 5 हिस्से करने पड़ते। तुम्हारी तो काफी अकल बढ़ गई है, लेकिन ये 5 हिस्सों वाली बात मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मैं समझा देता हूँ। मैं, दादा और आप, ये हुए 3 हिस्से। फिर पिशी और काकी, कुल 5 हिस्से। अब अगर मछली चुपचाप निकाल ले तो 2 या 3 हिस्से करने से काम हो जाता। अच्छा, तो वही करो। तो बाबा, हम कल शाम को मछली पकड़ेंगे, क्या कहते हो? हाँ, तुम लोगों को जो ठीक लगे वही करो। ठीक है बाबा, लेकिन एक बात है, आप ये बात दादा को समझा दीजिए। मैं देवेश को सब समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। देवेश को कुछ मिला? नहीं बाबा, अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ और है। तो क्या, जल्दी करो, जल्दी मछली पकड़ लो। हम कोशिश कर रहे हैं बाबा, आप इतने बेचैन मत होइए। सुरेश, इधर आओ जल्दी, मैं अकेला जाल नहीं खींच पा रहा हूँ। चलो दादा, मिलकर जाल खींचते हैं। क्या हुआ सुरेश? देवेश इस तरह चिल्लाए क्यों? कुछ मिला क्या? बाबा, मछली मिल गई। देखिए बाबा, बहुत बड़ी है। मैं और सुरेश खींच नहीं पा रहे। क्या कह रहे हो? जैसे भी हो उसे निकालो और सीधे घर ले चलो चुपचाप। चिंता मत कीजिए बाबा, हम देख लेते हैं। ओ माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, इतनी बड़ी मछली, ये तो मुझसे भी लंबी है। मछली देखकर दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही है। शादी के बाद भी ऐसा नहीं लगा जैसा अब लग रहा है। अरे तुम लोग भी ना जरा भी छोटा बड़ा नहीं समझते। माफ करना बाबा, मछली देखकर इतनी खुशी हो गई कि क्या बोल रही हूँ भूल गई। बाबा, पूछना था, अब इस मछली का क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? मछली बांटकर सबको दी जाएगी। ये क्या कह रहे हैं दादा? इतनी मेहनत से मछली पकड़कर फिर दूसरों को बांटना? ऋषि और काकी माँ को तो हिस्सा देना ही पड़ेगा ना। उनको हिस्सा क्यों दिया जाए? इतनी मेहनत से आप दोनों भाइयों ने मछली पकड़ी और वो मुफ्त में हिस्सा ले जाएं, ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी क्यों? और तुम इन बातों में क्यों बोल रही हो? मैं हूँ, सुरेश है, बाबा है, जो कहना होगा हम कहेंगे। माफ कीजिए दादा। क्यों रे दादा, मैं और मेरी पत्नी बात नहीं कर सकते? साफ साफ बताओ। घर की बहुओं को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हम संयुक्त परिवार में पले हैं, कभी माँ को इन बातों में बोलते नहीं देखा। माँ नहीं बोली तो क्या कोई और नहीं बोल सकता? अरे बस करो तुम लोग। और देवेश, छोटी बहू ने कुछ गलत नहीं कहा। मछली को तुम, सुरेश और मेरे हिस्से में बांट दो।
लेकिन बाबा, मैंने जो कहा है वही होगा। अरे बड़ी बहू, तुम यहाँ? हाँ काकी माँ, आपसे एक बात कहने आई हूँ, पर कृपया इसे गुप्त रखिएगा। मतलब समझी नहीं, ऐसी क्या बात है? आज सुबह मेरे ससुर जी अपने दोनों बेटों के साथ तालाब में जाल डाल रहे थे। देखा बौदी, हमारी आंखों के सामने कितना कुछ हो गया। और तुम भी अपने दादा के कारनामे देखो। तो अब क्या करोगी? सुना है तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। इसमें तुम्हारी राय क्या है? मेरी राय बताने की जरूरत नहीं, मेरे पति की भी सहमति नहीं है। और रही बात छोटी बहू की, वो क्या कहती है खुद जाकर सुन लो। बौदी, देर मत करो, अभी चलो, आज दादा को जवाब देना ही होगा। हाँ चलो। हाँ सुनो, काम हो गया है, थोड़ी देर में देख लेना सबका हाल। काम होगा? होगा नहीं तो बवाल होगा। राधा कभी कच्चा काम नहीं करती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए देखो, अगर उस दिन बाबूजी की गुप्त डायरी नहीं पढ़ते तो कुछ पता चलता। विधाता हमारे साथ थे, डायरी पढ़कर ही पता चला कि बाबा हमें परख रहे थे। अब देखना, सब कुछ हमारा होगा। पेशी और काकी को भी बता आई हूँ। आने दो, जितनी जल्दी आएंगी उतना सब हमारे हाथ में रहेगा। छोटे के बारे में सोचकर दुख होता है। तुम्हारी अकल के आगे उसकी अकल क्या? वो शोर सुन रही हो, सब आ गए लगते हैं। चलो। वाह दादा वाह, पेशी बाबा, आज पता चल गया। बाबा देखिए, ये मुझे क्या क्या कह रहे हैं। मैं सब देख रहा हूँ। मोहिनी चुप रहो। ठीक है। काजल, तुम्हारा क्या कहना है? आपने कहा था मछली नहीं है, फिर आई कहाँ से? मछली आज मिली। शिकायत ये है कि बिना बताए बांटने का फैसला किया। लेकिन मैं तुम में से किसी को योग्य नहीं मानता। क्यों बाबा? क्योंकि तुम सब लालची हो। लेकिन मैंने लालच नहीं किया। हाँ, मुझे सब पता है। मतलब ये मछली मैंने ही छोड़ी थी। ये एक परीक्षा थी। तुम सब असफल रहे। अब जाओ, मछली ले जाओ और बांट लो। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।